सबसे पहले आप सभी का इस मीडिया मीट में स्वागत है। इस मीडिया मीट की शुरुआत में हनुमान जी को याद करके करना चाहूंगा। जय हनुमते नमः। नए साल के प्रारंभ में ही हम लोगों ने हनुमान जी के ऊपर एक व्याख्यान माला के कार्यक्रम को सोचा और इस कार्यक्रम की सोच जिनके मस्तिष्क में सबसे पहली बार आई वो हमारे साथ बैठे हुए हैं श्रीमान सुभाष जी पोद्दार। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले कार्यक्रम वो क्या करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात कैसे आई, इस सोच को वो हमारे तमाम मीडिया मित्रों के सामने रखें, फिर हम लोग आगे की बात करें। ये बर्दवान का सौभाग्य कहा जाएगा कि हमारे परम पूज्य संत श्री विजय शंकर जी मेहता ने बर्दवान आने का निमंत्रण स्वीकार किया। ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं और इनका प्रोग्राम जब होता है, इनका कार्यक्रम जो होता है, मेरे को 2-4 बार कलकत्ता में देखने का मौका मिला था। तो ये परिवार जोड़ने का, समाज जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं। हनुमान जी के ऊपर ही सारा कुछ व्याख्यान देते हैं। इस कार्यक्रम का नाम भी रखा गया हनुमान त्रिवेणी। 3 दिन का होगा। उसमें किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और हनुमान चालीसा, इन 3 पे वो 3 दिन व्याख्यान देंगे। तो साथ में वो उनका हमेशा मकसद रहता है कि जो नई जनरेशन है वो अपने गार्जियन का सम्मान करे, बच्चों को साथ में जोड़े, बच्चे साथ में जुड़े रहे। मेरी सबसे आग्रह है, सबसे विनती है, ये कार्यक्रम 13, 14, 15 जनवरी को रविंद्र भवन में चलेगा। समय भी 3 से 6, 6:30 का दिया गया है। उस बीच में समस्त बर्दवान वासी और परम पूज्य संत श्री विजय शंकर जी मेहता को सुनने के लिए अवश्य आए। धन्यवाद। हनुमंत त्रिवेणी अर्थात हनुमान जी, हनुमंत जिनका अर्थ होता है शक्ति, ताकत, बुद्धि, विवेक, इन चीजों का संगम 3 दिनों के लिए अर्थात त्रिवेणी का अर्थ हम लोग जानते हैं कि 3 नदियों का समूह के संगम को हम लोग बोलते हैं। हनुमंत त्रिवेणी का मतलब हो गया ज्ञान, विद्या और कर्म। इन तीनों का संगम तीनों दिन रहेगा। हमारा जो सनातन धर्म है, ये हम लोग जानते हैं कि धर्म से हमारी परंपरा की शुरुआत नहीं हुई है। हमारा जो जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति से हमारे धर्म की शुरुआत हुई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन का ऑफशूट है हमारा धर्म। तो हम लोग जब 3 दिन इस समागम में उपस्थित होंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि धर्म की जो बातें हो रही हैं वो दरअसल हमारे जिंदगी की बात है, हमारे जीवन की बात है। वो पारिवारिक जीवन हो, वो सामाजिक जीवन हो, वो बृहद तौर पर राष्ट्र की बात हो और बच्चों की बात हो, मिला जुला के हमारे जीवन प्रबंधन के बारे में हम लोग 3 दिन बातचीत करेंगे। पहला दिन जो है वो संकल्प प्रबंधन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ रेजोल्यूशन। दूसरा दिन जो है यानी 14 तारीख को हम लोग सफलता के प्रबंधन के बारे में बातचीत करेंगे, जो सक्सेस मैनेजमेंट है उसके बारे में। और जो तीसरा दिन है वो हमारा सुंदर कांड है। उस दिन हम लोग सफलता के बारे में बातचीत करेंगे कि हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। पंडित विजय शंकर मेहता जी महाराज एक विश्व स्तरीय स्पीकर, मोटिवेटर माने जाते हैं। वो तीनों दिन इन सूत्रों के बारे में हमें बताएंगे और इस कार्यक्रम में विद्यार्थी से लेके हमारे समाज के जो वृद्ध नागरिक हैं सभी उसमें शामिल होंगे। और हमें लगता है कि विद्यार्थी, युवा, युवती और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं सभी के लिए एक मंत्र के रूप में ये काम आएगा। अगर इसे हम लोग जीवन में लागू कर लें तो हम लोग पाएंगे कि हम अपने जीवन को बहुत ही आसान तरीके से शांतिपूर्वक सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला बार बर्दवान डिस्ट्रिक्ट तो धन्यवाद हम लोग देंगे सुभाष जी पोद्दार को कि उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि समाज के लिए कुछ ऐसा सोचे, और इस पहल के लिए आज हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। 13, 14, 15 के बाद पूरा हमारा जो बर्दवान का समाज है वो इन्हें धन्यवाद देगा कि एक इतना बेहतरीन कार्यक्रम, और उससे बड़ी बात है इतने बेहतर वक्ता जिसे हम लोग सिर्फ आध्यात्मिक स्पीकर नहीं बोलेंगे,
वो लाइफ मैनेजमेंट कोच हैं, मोटिवेटर हैं, विश्व के हर कोने में जाके इन विषयों पर वो बातचीत करते हैं। तो बर्दवान के नागरिक आप लोगों के माध्यम से और भी जो प्रचार के टूल्स हैं उसके माध्यम से उस दिन तीनों दिन पहुंचेंगे वहां और जो रसवर्सन होगा उसका आनंद लेंगे। इसमें कोई व्यवस्था नहीं, ये चूंकि समाज के लिए एक सेवा मूलक कार्य है तो ये निःशुल्क है। इसमें सहभागिता के लिए किसी तरीके का शुल्क नहीं लग रहा है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ये सभी के लिए खुला है, सभी के लिए, समाज के किसी भी वर्ग से, किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी कोई आए, किसी भी विचारधारा के, ये पूर्णतया अराजनैतिक और पूर्णतया सामाजिक कार्यक्रम है। शासन की तरफ से क्या सुविधा ले रहे हैं आप लोग? प्रशासन के तरफ से हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की ही सुविधा लेंगे, उससे ज्यादा तो मतलब जरूरत भी नहीं है, लेकिन प्रशासन हमेशा ऐसे कार्यों को उत्साहवर्धन देते आई है तो हमें लगता है कि उतना ही हम लोग के लिए काफी होगा। इस कमेटी का कुछ नया कुछ नाम दिए है ना, ऐसे कुछ हाँ, इसके बारे में सुभाष जी पोद्दार। ये जोड़ा मंदिर सेवा समिति धाम के नाम से कमेटी है, जो हम लोग का जोड़ा मंदिर है मेहदी बगान में, वो उस कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। बंग हिंदी समाज इसका सहायक संस्था इस प्रोग्राम के लिए। अगर मान लीजिए समाज ने अच्छा बोला, अच्छा किया, तो आगे भी जोड़ा मंदिर सेवा समिति जो है अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने की रूपरेखा बनाई। हनुमान जी मंदिर एक समय में जोड़ा से परिचित था, धीरे धीरे बहुत जगह मंदिर हुआ है, बहुत जगह बहुत शनिवार को मंगलवार का भी पूजा करने जाते हैं, तो क्या लग रहा है सबको आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे ना? अभी जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग सबको जोड़ने का कोशिश करेंगे। जनता में धर्म के प्रति आग्रह बढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। अभी जनवरी का जो 1 तारीख था उस दिन देखा गया कि हर मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, तो युवक युवतियां जो भी नया जनरेशन है वो भी धर्म के प्रति थोड़ा आकर्षित हो रहा है। तो मेरा आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह भी है कि आप लोग हर दिन मंदिर जाने का घर में प्रोग्राम बनाए कि एक आधा घंटा 10 मिनट आधा घंटा के लिए अब जिसके मोहल्ले में जहाँ भी मंदिर है मंदिर अवश्य जाए। ऐसा सूचना मिल रहा है अभी आप लोग के चारों तरफ घूम के, ऐसा पब्लिक क्या बोल रहा है? पब्लिक का तो अभी तक जो व्यू है, पब्लिक तो बोल रहा है कि आप लोग जगह देने सकेगा, क्योंकि हम लोग का सांस्कृतिक लोकमंच में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, रविंद्र भवन में थोड़ी सीट कम है, तो लोगों का तो यही कहना है कि भी जगह देने सकेगा का, तो बाकी तो देखिए बजरंगबली के ऊपर है वो क्या करेंगे। हाँ हाँ, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं गणेश कुमार राजदेव। मैं मनोहर लाल राजदेव। हाँ, मैं माधवेंद्र रॉय। मैं सुभाष पोद्दार। मैं धीमान बैद। नमस्कार, मेरा अजीत पाठक। अनंत पांडे, जय कुमार, अशोक गाड़िया, राजू मिश्रा। नमस्कार, मैं रंजू तिवारी। अनिल पहाड़िया। एक फाइनल नोट के साथ इसको हम लोग कंक्लूड करें कि जैसे आज की तारीख पर हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिकता कहीं ना कहीं हावी होते जा रहा है और हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, हमारा एक पारंपरिक मूल्य रहा है और उसके साथ एक नैतिक शिक्षा को हम लोग पिछले हजारों वर्षों से लेके आगे बढ़े हैं। वही नैतिक शिक्षा और पारंपरिक जो जीवन शैली है वही हमारे उन्नति और प्रगति का मूल कारण अभी तक रहा है। लेकिन किसी न किसी कारण से आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि उस मूल्यबोध की कमी देखी जा रही है और आधुनिकता के नाम पर जिन चीजों को अपनाया जा रहा है उससे सुविधा कम, दिक्कतें ज्यादा आ रही है। तो हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज में हर व्यक्ति तक उस मूल्यबोध, उस वैल्यूज, नैतिक शिक्षा को हम लोग पहुंचाएं। आधुनिकता जरूरी है, आधुनिकता के साथ तालमेल बना के, क्योंकि आज देखिए आधुनिकता वर्सेस ये जो वैल्यूज और मोरालिटी है इस पर बड़े बड़े संस्थान डिबेट करवा रहे हैं। 11 को इसी विषय पर दुर्गापुर में पिनाकल इन्फोटेक में एक वाद संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। उससे पहले देखिए हम लोग अगर ऐसा कुछ सोचे हैं कि समाज में आधुनिकता के साथ तालमेल मिला के कैसे हम लोग अपनी नैतिक मूल्य और शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी पहल है। पुनः मैं सुभाष जी पोद्दार को धन्यवाद दूंगा। आप तमाम मीडिया भाई बंधु जो आए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए आज इस प्रेस नोट की यही मैं उद्बोधन कখন হবে এবং কটার সময় হবে?
এটা 13 তারিখে 3টে থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে, মানে আমরা 2টো থেকে আরম্ভ করব, যে 2টো থেকে হল খুলে যাবে। এবার যেনারা যেরকম আগে আগে আসবেন আগে আগে জায়গা পাবেন, এবার লেটে আসবেন তারা ওনারা পিছনে জায়গা পাবেন। আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি গুরুজিকে এখানে আমাদের জোড়া মন্দির থেকে মানে গাড়িতে চাপিয়ে আমরা ওখানে রবীন্দ্র ভবনে নিয়ে যাবো। এটা মোটামুটি 2টো এখান থেকে শুরু করা হবে প্রোগ্রাম। উদ্বোধনে আমাদের খোকনদা থাকবেন, আর সম্ভব হলে ডিএম ম্যাডামকেও নিমন্ত্রণ করা হবে। ওনারা যদি আসেন তাহলে আমরা নিমন্ত্রণ করবো এবার সোমবার থেকে। आपका प्रोग्राम का नाम है बाबू? त्रिवेणी पंडित रविशंकर जी मेहता, विजय शंकर जी मेहता उज्जैन से पधार रहे हैं। गणेश जी को क्या बोलना है इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में? हाँ, माधवेंद्र जी लगभग सारी बातें ही कह चुके हैं। मैं सिर्फ हमारे जो वक्ता हैं विजय शंकर जी मेहता, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि वो महाकाव्यों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, और ये कार्यक्रम काफी श्रवण मधुर रहेगा और बर्दवान वासी इससे काफी समृद्ध होगा।